अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम जो है वो देखेंगे अपनी कन्वर्जन ऑपरेशंस के इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं। उससे पहले हमारे कंपैरेटर में और मैथ फंक्शन में दो फंक्शंस हैं वो रहते हैं, हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो कंपैरेटर्स में आए और नीचे आके यहाँ पे एक है ओके और एक है नॉट ओके। तो सबसे पहले ओके और नॉट ओके को यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लूँगा और यहाँ से मैं ओके की कमांड लूँगा और एंड पर मैं लगा दूँगा आउटपुट। अगेन यहाँ पे क्लिक किया, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लगाया, उसके बाद मैंने यूज़ नॉट ओके को सिलेक्ट किया और इसके बाद मैंने लिया आउटपुट। ठीक है, अब मैंने सिंपल अपने इनपुट्स को जैसे हम एड्रेसिंग देते हैं M0.0 दे दी और यहाँ पे इसे दे दी M0.1। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट को जैसे हम एड्रेसिंग देते हैं Q0.0 और Q0.1। ठीक है, सिंपल एड्रेसिंग दे दी है। अब हमने ओके और नॉट ओके को कैसे एड्रेसिंग देनी है, ये बात आपने याद रखनी है कि ओके और नॉट ओके जो है वो जो पॉइंट नंबर जो रियल नंबर्स होते हैं उसके लिए हम जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ओके और नॉट ओके की सबसे पहली बात यह है कि जो एड्रेसिंग होगी वो उसकी जो डेटा टाइप होगी वो डबल होगी। ठीक है, डबल डेटा टाइप होगी। MD में लेता हूँ 3 और यहाँ में लेता हूँ MD 7 या 8। ठीक है, ये इसकी क्या आ गई है, डेटा टाइप्स हैं। इसकी डेटा टाइप्स ऑलवेज़ डबल होंगी। रियल ये हम यूज़ करते हैं रियल नंबर के लिए और जो पॉइंट नंबर होते हैं। ठीक है, और जो उसकी डेटा टाइप होगी वो होगी डबल। ठीक है, अब जो है वो सिंपल ये है कि हमने क्या करना है, ओके का फंक्शन क्या है, ओके परफॉर्म कैसे करता है। अगर इस डबल की वैल्यू पॉइंट में हुई, अगर इस डबल की वैल्यू पॉइंट नंबर में हुई तो क्या होगा, यहाँ से हम इनपुट ऑन करेंगे और ये इसको चेक करेगा, देखेगा कि हाँ जो आपने वैल्यू दी है वो पॉइंट में है। ठीक है, ओके करेगा और आउटपुट को ऑन कर देगा। अगर इसकी वैल्यू पॉइंट नंबर में हुई तो ये इसे ऑन कर देगा और अगर इसकी वैल्यू पॉइंट नंबर में ना हुई तो ये इसे ऑफ़ कर देगा। ठीक है, एक बात नॉट ओके कैसे काम करेगा, नॉट ओके उसका इन्वर्स काम करेगा। अगर इसकी वैल्यू इंटीजर हुई, पॉइंट नंबर के अलावा कोई भी वैल्यू हुई तो वो जो है इसे इस आउटपुट को ऑन कर देगा। अगर पॉइंट नंबर हुई या रियल नंबर हुई या पॉइंट जिसमें पॉइंट हुआ तो ये क्या करेगा, इसे ऑफ़ कर देगा, इसे ऑन नहीं करेगा। ये पॉइंट नंबर पे इसे ऑन करेगा आउटपुट को, ये पॉइंट के अलावा कोई और नंबर हुआ तब ऑन करेगा। वैसे अगर पॉइंट नंबर हुआ जो रियल नंबर होते हैं वो हुआ तो उस नंबर पर ये आउटपुट को ऑन नहीं करेगा। ठीक है, अब हम इसकी सिमुलेशन करके चेक करते हैं क्या ये वाकई इसी तरह ही काम कर रहा है या नहीं। अब मैं इसे करूँगा लोड करने के बाद मैं इसे करूँगा स्टार्ट मॉड्यूल एंड फिनिश। ठीक है, और इसे किया मिनिमाइज़ और यहाँ से करूँगा मॉनिटरिंग को ऑन और यहाँ से करूँगा मिनिमाइज़। अब देखें, अब मैंने वैल्यू ख़ुद से कोई भी नहीं दी। अब सिंपल हमने डबल की जो है वो डेटा टाइप यूज़ की है तो उसने 0.0 और यहाँ पर भी 0.0 को ले लिया। अब मैं जस्ट सिर्फ क्या करूँगा, इस इनपुट को ऑन करूँगा, क्या करूँगा, इनपुट को ऑन करूँगा, क्योंकि हमने इसको कंट्रोल कर दिया इनपुट से। तो पॉइंट दोनों को मैं ऑन करता हूँ और आपको देखते सिंपल इधर से ही आप समझ जाएंगे कि क्या एक्चुअल हो रहा है। दोनों में पॉइंट है, दोनों रियल नंबर हैं। तो क्या हुआ, इसने इसको ऑन कर दिया, आउटपुट को इसने ऑन नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए।
अब अगर यहाँ पे ना मैं नंबर को चेंज करता हूँ, ये देखें पॉइंट नंबर है ना 0.0 है, मैं यहाँ देता हूँ 5.0, फिर भी ये सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। और आउटपुट को हाई करेगा, ठीक है। अब देखें वैल्यू चेंज हो गई है लेकिन आउटपुट हाई है। अब मैं इसी जगह पे वैल्यू देता हूँ, यहाँ से इधर डेसिमल में किया और यहाँ से इसे दी मैंने 4 वैल्यू, ठीक है। अब ये आ गया इसमें। अब मैं इसको क्या करूँगा, डिस्प्ले फॉर्मेट में जाके नेटवर्क में जाके डेसिमल में करूँगा। अब देखें इनपुट आ रही है लेकिन अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई है, पॉइंट, रियल वैल्यू नहीं है, इंटीजर वैल्यू है। अब उसने क्या किया, आउटपुट को ऑफ करवा दिया। ये रियल नंबर पे आउटपुट को ऑन करेगा और इंटीजर नंबर पे आउटपुट को ऑफ करेगा। ये रियल नंबर पे आउटपुट को ऑफ करेगा और इंटीजर वैल्यू पर क्या करेगा, यहाँ से डेसिमल किया और यहाँ से मैंने किया 8, यहाँ से मैंने किया 8, यहाँ से ओके किया और यहाँ से डबल इसे मैंने कैंसिल किया और यहाँ पे इस पे ला के राइट क्लिक करके नेटवर्क में जाके डेसिमल किया। अब देखें वैल्यू क्या है, 8 है और क्या इसने आउटपुट को ऑन कर दिया, ठीक है। तो ये सिंपल ओके और नॉट ओके का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हमें चाहिए ही पॉइंट में वैल्यू, वहाँ पे हम इस जो है ये फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और हमें अगर हमें सिर्फ पॉइंट में ही वैल्यू चाहिए, हम चाहते हैं नहीं है कि हमारे पास इंटीजर वैल्यू आए, और अगर गलती से आ जाए तो वो उसको रोक ले, ठीक है। तो हम जो है वो ये ओके का फंक्शन यूज़ करेंगे, और अगर उसके बरक्स यूज़ करना है, इन्वर्स में यूज़ करना है तो नॉट ओके, ठीक है। तो ये सिंपल ओके और नॉट ओके का फंक्शन है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ थी वो है फ्रैक्शन और मैथ फंक्शंस में आके लास्ट में 2 फंक्शन थे, एक था फ्रैक्शन, एक है एक्सपोनेंशिएट। तो फ्रैक्शन पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पर, और यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे नीचे ले लेंगे एक्सपोनेंशिएट, ठीक है। अब मैं फ्रैक्शन को सबसे पहले आपको समझाता हूँ। इधर मैं इधर करूँगा रियल, देखिए इसके पास और कोई नहीं है, हमने रियल ही चूज़ करना है। अब मैं यहाँ पे अगर कांस्टेंट नंबर दूँ फिर भी ठीक है, अगर रजिस्टर दे के उसको नंबर दूँ फिर भी ठीक है। मैं यहाँ देता हूँ कांस्टेंट नंबर, ठीक है, 5, क्योंकि रियल है तो मैं पॉइंट में दूँगा 5.98065, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक दूँगा MD12, ठीक है। अब मैंने यहाँ, अब इसका फ्रैक्शन का फंक्शन जो है वो काम कैसे करता है, वो क्या करेगा, जो पॉइंट की बाद की वैल्यू है ना वो आउटपुट पर शो करेगा, बस वो उसकी आउटपुट ही पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है, जो पॉइंट से पहले नंबर है वो उसको ज़ीरो कर देगा, ठीक है। वो उसे क्या करेगा, ज़ीरो कर देगा, पॉइंट के बाद वाला नंबर वो आउटपुट पे भेज देगा, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन का जो ब्लॉक है इसका ये फंक्शन है कि वो पॉइंट से पहले वाले नंबर को ज़ीरो कर देगा और उसके बाद वाले नंबर को आउटपुट पर सेंड कर देगा, ठीक है। आउटपुट होगी 0.98065, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, इधर मैंने लिया रियल और यहाँ पे मैंने लिया इंटीजर लेते हैं या रियल लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। अब IN1 IN2, अब यहाँ पे मैं रजिस्टर दूँ या कांस्टेंट नंबर दूँ, मैं चलें आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैं देता हूँ यहाँ पे रजिस्टर MD16, क्योंकि आपको कांस्टेंट नंबर भी देना आना चाहिए और रजिस्टर भी देना आना चाहिए, ठीक है, MD20। और यहाँ आउटपुट पे मैंने दिया MD24, ठीक है। आपको पता है कि इसमें 4 जो है वो बाइट्स की स्पेस रख के हम नेक्स्ट जो रजिस्टर देते हैं वो डबल का नेक्स्ट 4 की स्पेस रख कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्या होगा, IN1 है IN2, इस एक्सपोनेंशिएट का जो ब्लॉक है इसका फंक्शन क्या है, देखें IN1 है ना, इसको इधर ही छोड़ दें, और जो IN2 है इसको उठा के इसकी पावर में ले जाएं। मतलब कि अगर फ़र्ज़ करें IN1 में 4 है और IN1 में मैं देता हूँ 2, तो 2 जो है वो इस IN1 की पावर में आ जाएगा। तो पावर जब इसकी लेंगे 4 इंटू 2 नहीं होगा, पावर लेते हैं 4 इंटू 4, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं, मल्टीप्लाई में नहीं है, ये पावर में है। तो 4 इंटू 4 क्या आएगा, 16।
तो ये सिंपल जो है IN2 को उठाता है और उसकी पावर में लेके जाके और उसको सॉल्व करके आउटपुट पर अपनी आउटपुट सेंड कर देता है, ठीक है। तो आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अभी हम इसको सिमुलेट करके चेक करते हैं कि क्या ये इसी तरह परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, ये आए सिंपल। अब देखें, मैंने सबसे पहले फ्रैक्शन वाले नंबर को देना है। देखें अब 5 को उसने ख़त्म कर दिया है और 5 के बाद क्या है 0.9806 और 5 नीचे वाले 5 से पहले इसने ना 4 कर दिया और आगे इसको 9 कर दिया। आपको पता है कि जब लास्ट 9 हो तो वो जो उससे पहले नंबर होता है वो हम उसको ना इंक्रीज़ कर देते हैं। तो उसने ना उसे जो है वो 4 करके आगे उसको 9 कर दिया, ठीक है। तो ये भी ठीक है और इस तरह भी ठीक है। अब बाकी आप देखें कि उसने ज़ीरो को पॉइंट से बाद वाले नंबर को पिक कर लिया और पॉइंट से पहले वाले नंबर को क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया। तो हमें इस तरह नंबर चाहिए हो तो फिर हम इस ब्लॉक को यूज़ करते हैं। अब देखें मैंने क्या किया करना है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे देता हूँ वैल्यू 5 देते हैं, ठीक है, और ओके किया। और यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 2। तो क्या होगा 5 × 5 25। तो उसने क्या किया, उसकी पावर में लेके जाके उसे सॉल्व किया और आउटपुट दे दी, ठीक है। तो ये है एक्सपोनेंशिएट का फंक्शन जो आपके जहन में होने चाहिए कैसे यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है, रजिस्टर ना दें, लेकिन मैं आपको चाह रहा हूँ कि आपको के कॉन्सेप्ट 110% क्लियर हो। रजिस्टर देना हो, वर्ड देना हो, वर्ड का रजिस्टर देना हो, डबल का देना हो, कांस्टेंट नंबर देना हो, आपको इस चीज़ में किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमारा जो आज का टॉपिक था वो है कन्वर्जन ऑपरेशंस। सबसे पहले कन्वर्जन ऑपरेशन में है कन्वर्ट, इस पर क्लिक किया और कन्वर्ट पे डबल क्लिक किया, ठीक है। कन्वर्ट जो है वो किसी भी नंबर दो नाम सिंपल एक नंबर देंगे और हम डिफ़ाइन करेंगे कि हम इस नंबर को कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम रियल दें, हम उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दें। हम चाहते हैं हम उसे इंटीजर नंबर दें और वो उसे रियल में कन्वर्ट कर दे, या उसके अलावा भी काफ़ी डेटा टाइप्स हैं। तो हम इसमें से कोई भी डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं और उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनमें से कोई भी डेटा टाइप में, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑपरेशन का सिंपल ये काम है। अब हमने यहाँ पे देना है रियल नंबर देते हैं और यहाँ देते हैं इंटीजर। कह रहे हैं कि रियल को आपने चेंज कर दें इंटीजर में। तो मैं यहाँ देता हूँ रजिस्टर दूँ या कांस्टेंट नंबर दूँ। अब मैं इस पर देता हूँ कांस्टेंट नंबर, ठीक है, 6.5, ठीक है। और यहाँ देता हूँ रजिस्टर देना, क्योंकि एक यहाँ पे तो नंबर दे सकता नहीं हूँ ना मैं, क्योंकि नंबर तो नंबर में सेव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैंने देना होगा रजिस्टर MW कौन सा दूँ, 24 यूज़ कर लिए, 24 और 28 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें मैंने क्या करना है, सिंपल सिमुलेट करके चेक करते हैं कि क्या ये इसी तरह काम कर रहा है। जस्ट उसने कन्वर्जन करनी है, ठीक है। अब रियल टू इंटीजर में उसने कन्वर्जन करनी है, तो देखते हैं कि उसने कन्वर्जन की है या नहीं। देखें पॉइंट के बाद और पॉइंट के नंबर को उसने ख़त्म कर दिया, पॉइंट और पॉइंट के बाद के नंबर को उसने ख़त्म कर दिया, जस्ट इंटीजर नंबर को उसने उठा लिया। तो इस तरह हम इंटीजर टू रियल भी कर सकते हैं, और जैसे हमारी प्रोग्राम या हमारे जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो कन्वर्जन ऑपरेशन को यूज़ करेंगे और उससे जो है वो अपनी प्रोग्रामिंग में उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सिंपल। अब राउंड क्या होता है? राउंड का आपको पता है, हम राउंड ऑफ करने के लिए इस राउंड के ब्लॉक को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, आपने अभी ये बात गौर से समझनी है। अगर नंबर हुआ 2.5, नंबर हुआ
2.5, तो उसने क्या करना है, उसे राउंड ऑफ करके 2 कर देना है। और अगर नंबर हुआ 2.51, मतलब 5 से 1 पॉइंट भी ज़्यादा हो गया नंबर, फिर उसने करना है उसे 3। समझ आ गई इस बात की? जस्ट 2 पॉइंट, अगर 9.2 ना लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 4.5 या 7.5 है तो वो उसे कर देगा 7, और 7.51 है तो वो उसे कर देगा 8। अब 5 ही नहीं होना, अब 7.6 हुआ तो वो 7.6 हुआ, 7.7 हुआ। ये मैं आपको लोअर लिमिट बता रहा हूँ कि 5 जो है वो 0.5 जो है वो इसकी लोअर लिमिट है। अब उससे ऊपर 5.1 से ऊपर भी वो उसने 8 करना है, और 7.6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, फिर भी उसने उसको 8 ही करना है। और 7.5 हो या 7.4 हो या 7.3 हो या 7.2 या 1 हो, तो उसने उससे 7 ही करना है। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ होता है। राउंड ऑफ करने राउंड ऑफ अभी हम इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं कि राउंड ऑफ कैसे वो करेगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दी, जस्ट आप सिमुलेशन करके आपको चेक करवाते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ इंटीजर, क्योंकि राउंड ऑफ करेगा तो वो सिंपल एक इंटीजर बन जाएगा। अब मैं यहाँ देता हूँ कांस्टेंट नंबर। ठीक है, 8 पॉइंट, या मैं रजिस्टर देता हूँ क्योंकि बार बार मैं चेंज करके ना आपको चेक करवाता हूँ कि MD 30 देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं देता हूँ रजिस्टर MW 34। ठीक है, अब हम इसे चेक करते हैं कि क्या ये प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। अब देखें, सिंपल उसने उसे कन्वर्ट तो किया है। अब हमारी जो डिमांड थी वो हमने चेक करनी है। अब मैं चाह रहा हूँ 7.5 दे के चेक करूँ कि ये क्या किस नंबर पे कन्वर्ट करता है इसे। तो वो कन्वर्ट करेगा 8 में। सिंपल 7.5 को तो करना चाहिए इसे 7 में। अच्छा, मैंने जब इसे दोबारा चेक किया है ना, वैसे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है वो बिल्कुल 110% ठीक है, लेकिन जब मैंने उसे दोबारा देखा कि ये वैल्यू उसको कम देनी चाहिए तो उसने ज़्यादा कैसे दी है। अब मैं यहाँ देता हूँ 2.5, तो 2.5 पे क्या होगा, 2 होना चाहिए। जब 2.51 होगा तो वो 3 कर देगा उसे। 2.51 होगा तो क्या करेगा, 3 कर देगा। 3.5, अब 4.5 करूँगा तो क्या कर देगा इसे, 4, और 4.7 करूँगा, मतलब 5 से 4.5 से इंक्रीज़ हो गई ना वैल्यू, फिर उसने उसमें उससे ऊपर वाले नंबर पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 4.5 इज़ द लिमिट। 4.51 आ गया तो वो उसने उससे ऊपर वाले नंबर को कन्वर्ट उसमें डाल देना है। ठीक है, अब 4.7 है तो वो उसको 5 कर देगा, 4.6 है तो फिर भी 5 कर देगा, 4.5 है तो 4 कर देगा, और 4.51 है तो क्या करेगा, 5 कर देगा। ठीक है, तो ये है राउंड का फंक्शन। अब जो इशू थोड़ा सा है जो मुझे फील हो रहा है वो ये है कि जब हम इसे ना ऑड नंबर इवन नंबर दे रहे हैं, 4 क्या है, इवन नंबर है, वो भी मुझे इस चीज़ का ख़ुद अभी पता चला है कि ये एक्चुअल में इसमें इशू है या इसने इवन और ऑड में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब ये इवन नंबर है तो वो उसे परफॉर्म ठीक कर रहा है। देखें 4.7 है तो वो उसने उसको 5 कर दिया है, 4.5 है तो उसने क्या कर दिया इसे 4 कर दिया है, 4.51 है तो उसने क्या कर दिया इसे 5 कर देगा।
अब जब इवन नंबर ऑड नंबर की बात करें 5.5 में करता हूँ तो वो उसको 6 कर रहा है। अब ये देखें, एक्चुअल में 6 नहीं होना चाहिए था। एक्चुअल में तो जैसे उसने इवन नंबर को बिहेव किया है तो उसी तरह राउंड के फंक्शन को वो बिहेव करे। लेकिन ये हो सकता है सिस्टम का, ये सॉफ्टवेयर का कोई इशू हो, इंटरनल ग्लिच हो इसमें। तो ये है कि आप इसमें ना सिंपल जो है वो कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। बाकी इस चीज़ का मुझे ख़ुद भी आइडिया नहीं था, लेकिन ये आपको बताना लाजमी था मैंने कि आप देखें ऑड नंबर पे वो इसके बिहेवियर को जो है ना चेंज कर रहा है, इवन नंबर पे सही बता रहा है। ठीक है, तो खैर इसकी हमें इतनी टेंशन वो नहीं है कि, लेकिन हमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ठीक है, सही है। बाकी ये हो सकता है कि ये इशू रिज़ॉल्व वो कर दें। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है सील का। देखें सील का सिंपल है, 2.1 हुआ तो फिर भी उसने इसको 3 करना है, 2.5 हुआ फिर भी उसने उसको क्या करना है 3 करना है, 2.9 हुआ फिर भी उसने क्या करना है उसे 3 करना है, 5.1 हुआ या 5.2 हुआ या कुछ भी कोई भी नंबर वो सील। अब देखिए सीलिंग हम अपने घर की कहते हैं ना छत, सीलिंग एक्चुअल में ना छत को कहते हैं ऊपर। तो वो उस नंबर को ना उठा लेता है, चाहे वो बेशक 5 से ऊपर है नीचे है, वो इट डजेंट केयर, उसने उसको उठाना है। तो 2 पॉइंट बिल्कुल मिनिमम 1 नंबर पे भी ना वो उसको 3 पे कर देगा या 5.1 को 6 पे कर देगा। तो ये उसका सिंपल बिहेवियर है। अब हम जो है वो एक कांस्टेंट नंबर लेते हैं, 4.2 लेते हैं या 3 लेते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं इंटीजर लेते, यहाँ पे लेते हैं इंटीजर। और यहाँ पे मैंने लिया MW36, ठीक है। तो अब ये सिंपल जो है वो सिमुलेट करके चेक करते हैं, और अगर इसके साथ मैं आपको फ्लोर भी करवा दूँ एक साथ ही कर लेते हैं। ठीक है, ये सील है ना, ये उस नंबर को उठाएगा ऊपर, फ्लोर क्या करेगा वो आप 2.9 भी देंगे ना उसे, वो उसे 2 कर देगा। क्या कर देगा, फ्लोर का मतलब फ़र्श। तो उस आप उसे ना सेम में नंबर देता हूँ, यहाँ पे 4.9 देता हूँ। हालांकि 4.9 राउंड ऑफ में वो तो उसको 5 करेगा, सील में भी उसको 5 कर देगा, फ्लोर क्या करेगा उसको 4 कर देगा। अब यहाँ पे मैं रजिस्टर देता हूँ MW38। तो ये फ्लोर का कॉन्सेप्ट भी आप समझ लें कि फ़्लोर का सिंपल है, दोनों इजी हैं, मैं तभी एक साथ ही करवा रहा हूँ, बार बार सिमुलेशन करने से बेहतर है। ट्रंक का भी कर लेते हैं। ट्रंक क्या करता है, जस्ट पॉइंट को रिमूव करता है, वो ना अप करता है ना डाउन करता है। क्या करता है, पॉइंट को रिमूव कर लेता है। अब 5.5 या 6.5 दे दिया या 6.8 दे दिया तो क्या करेगा वो यहाँ से मैं करता हूँ इंटीजर, जस्ट पॉइंट को रिमूव कर देगा, MW40। सील क्या करेगा, उठा देगा, फ्लोर क्या करेगा उससे नीचे जो लास्ट नंबर है उसे कर देगा, और ट्रंक क्या करेगा, ट्रंकेट इसका फुल जो है वो क्या करेगा, कोई भी नंबर हुआ पॉइंट और पॉइंट के बाद के नंबर को रिमूव कर देगा, और सिंपल जो उसका इंटीजर नंबर है वो आउटपुट पे दे देगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको ना सिमुलेशन करके चेक करते हैं और कैसे ये काम कर रहा है। अब इसे मैंने किया मिनिमाइज़, और अब देखें सिंपल 4.3 या उसने कर दिया इसको 5, ये था 4.9 इसने इसको कर दिया 4। अब इसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे किया इसने। इसे सिलेक्ट किया, डिस्प्ले फॉर्मेट में गए, नेटवर्क में गए और किया डेसिमल। तो क्या कर दिया उसने 4.9 को भी 4 कर दिया, हालांकि 4.9 से तो 5 होना चाहिए राउंड ऑफ में। राउंड ऑफ भी मैंने आपको चेक करवाया था ना, राउंड ऑफ का तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया, थोड़ा सा जो इशू है बस वो है, लेकिन आप क्या करें। बाकी यह है कि देखें लास्ट ट्रंकेट है, तो ट्रंकेट में क्या किया उसने, सिंपल पॉइंट और उसके बाद के नंबर को रिमूव कर दिया है।
तो जस्ट 6 जो है वो अब आ गया ट्रंकेट उसकी आउटपुट पर, ठीक है। अब नॉर्मलाइज और लास्ट जो है वो है नॉर्म एक्स एंड स्केल एक्स। ये पूरा एक टॉपिक है एनालॉग का। ये क्या है, एनालॉग आउटपुट या एनालॉग इनपुट आउटपुट का एक टॉपिक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कवर करूँगा, नॉर्म एक्स स्केल एक्स, नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, स्केल कैसे करते हैं, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, सेंसर्स होते हैं, कैसे उसकी आउटपुट आती है, क्या होता है क्या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ना ये करता हूँ शेयर। बाकी कन्वर्जन ऑपरेशन में 2 रह गए हैं, वो भी हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको क्लियर हो जाएगा और ये कन्वर्जन ऑपरेशन भी ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। तो मेजर पोर्शन हमने अपनी प्रोग्रामिंग का कर लिया है। अब हमें आपको काफ़ी एग्जांपल्स दूंगा इसके बाद, ये एनालॉग के बाद, ठीक है। बाकी यहाँ पे आने में जंप ये भी हम करेंगे, ठीक है, कर लेंगे इसको भी, इतने ज़रूरी नहीं है। बाकी तो बहुत ही एडवांस लेवल पे है, ठीक है। ये इस तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि बेसिक भी इनफ है, मोर देन इनफ। इतना मैंने आपको करवा दिया, दिस इज़ मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर ही इसे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में विद एनालॉग लेक्चर।